Good morning, class 11th. I am Aishi Kaur from Galaxian International School, and today we're gonna learn about some primary orders or priorities orders, जिसमें हमको क्या देनी होती है, किसी भी ग्रुप ऑफ प्रायोरिटीज़ देकर हमें चेन के साथ में उसका इम्पोर्टेंस समझना होता है। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा? इससे पहले आप लोगों ने ये सब चीज़ पढ़े हैं, यहाँ पर नंबरिंग बाय प्रायोरिटी, ये ठीक है, मतलब कि नोमेनक्लेचर की गाइडलाइंस पढ़ी है। तो इसमें एक और गाइडलाइन आपकी ऐड होती है कि बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑर्डर, कि जब भी हम किसी रिंग के ऊपर ये लगाते हैं, अगर 3 ग्रुप एडेड है, ठीक है, यहाँ पर भी एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो हम किस ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो ये इस तरीके से COH सबको सबसे ज़्यादा इसको प्रायोरिटी दी जाती है, फिर 0 SO3H, देन बॉन्ड आपका COOR, देन COCl, ठीक है, CONH2, देन CN, देन HC डबल बॉन्ड O, देन C डबल बॉन्ड O, देन OH अल्कोहल ग्रुप, NH2, देन C डबल बॉन्ड C, एंड देन C ट्रिपल बॉन्ड C। तो इस तरीके से क्या है कि अगर पहले ये दे रखा है, ये 2 दे रखे, तो आपको जो नेमिंग करनी है वो यहाँ से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, ठीक है, आपको फोकस में इसको रखना है। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँगी कि कुछ स्पेशल, मतलब कि सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इनके ना निक नेम दिए हुए हैं, मतलब कि ये अपने रियल नेम, जैसे कि इसका, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर जो हम CH3, ठीक है, मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका मिथाइल, ठीक है, बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? मिथाइल बेंजीन। इसको इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मिथॉक्सी बेंजीन बोला जाता है, OMe को जब ऊपर लगाते हैं। ठीक है, फिर अमीनो बेंजीन में जब NH2 लगाएंगे तो अमीनो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, इनका जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है? मिथाइल बेंजीन, ठीक है, देन मिथॉक्सी बेंजीन, अमीनो बेंजीन। बट अगर मैं इसका निकनेम देखूँ तो ये फेमस किस नाम से? ये टॉलिन के नाम से फेमस है, एनिसोल के नाम से फेमस है, और एनिलीन के नाम से फेमस है। तो जब भी हम रिएक्शंस करते हैं तो आपके में क्या आता है कि वी आर यूजिंग टॉलिन एंड वी आर लाइक रिएक्टिंग इट विद दिस, तो क्या होता है आपको समझ आना है कि टॉलिन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? मिथाइल बेंजीन है, वहाँ पर CH3 ऐड होगा। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये मत सोचना टॉलिन क्या हो गया है, कुछ मतलब कि कुछ भयंकर ही, कुछ अलग सा कुछ कंपाउंड आ चुका है, एलिमेंट आ चुका है, ऐसा नहीं है। टॉलिन क्या होता है? आपका मिथाइल और बेंजीन की रिंग में जब मिथाइल लग जाता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? टॉलिन बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। एनिसोल आपको याद होना चाहिए कि अगर हम, ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन की बात कर रहे हैं तो उसका नाम है एनिसोल। अमीनो बेंजीन की बात कर रहे हैं तो उसका नाम क्या है? एनिलीन है। देन इसके बाद आता है आपका, ठीक है, आपका यहाँ पर आता है कि ये 2 तो ठीक है, लेकिन द थिंग इज दैट कि कभी कभी क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन लग जाता है। ठीक है, इसको हम यही बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, NO2 यानी से ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, देखो ये क्या है? Br, एक काइंड ऑफ हेलोजन है ग्रुप नंबर 17 का। इसको हम X से डिनोट करते हैं। किससे? X। मतलब अगर बेंजीन के नीचे मैं X लिख दूँ तो आपको समझ आना कि ब्रोमो हो सकता है, ब्रोमोबेंजीन हो सकता है, क्लोरोबेंजीन हो सकता है, अगर क्लोरीन से कराऊंगी तो फ्लोरोबेंजीन हो सकता है, अगर फ्लोरीन से कराऊंगी आयोडोबेंजीन हो सकता है, अगर मैं आयोडीन से कराऊंगी। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। ठीक है, इनको आपको याद करना है। अब क्या होता है, ठीक है, तो अगर मैं एक और बार एक का रिकैप दे देती हूँ, बिकॉज आज इसको समझाते हुए काफ़ी आपका टाइम हो गया था, तो आई डोंट हैव टाइम कि मैं आगे का लेक्चर आपको करवा पाती। तो इसलिए क्या है, अब आपको मैं आपको एक पीछे का एक स्निक पीक दे देती हूँ कि किस हिसाब से ये होते हैं। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चील्ड की, तो यहाँ पर क्या है, अब मैं इसको दोबारा से आपको रिपीट करके यहाँ पर एंडिंग करूँगी, एंड देन यू शुड नो कि पूरा एक्चुअली हो क्या रहा है। सबसे पहले ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन में क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगी, जो कि हमारी इस तरीके से हम लोगों ने लॉन्गेस्ट ली थी। यहाँ से स्टार्ट करते 80 पढ़ रहा था इधर को, ठीक है, यहाँ से 8 पढ़ रहा था, यहाँ से स्टार्ट करके 9 बन रहे थे। तो जब यहाँ से 9 बन रहे थे, इसी के वजह से हम लोगों ने क्या लिया, लॉन्गेस्ट चेन हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे होता है लोएस्ट लॉकेंट रूल। लोएस्ट लॉकेंट रूल में नंबर ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है, नंबरिंग बाय प्रायोरिटी हम देते हैं, जिसमें कि क्या होता है, पहले हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं इस चेन को। मतलब आप सोचते हो कि यहीं से क्यों स्टार्ट करा, यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकते थे। तो सेम थिंग यहाँ पर होगा कि आप यहाँ से स्टार्ट क्यों करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमें लोएस्ट लॉकेंट देना पड़ता है ब्रांच को, जो ये ब्रांच लगी हुई है ना आपकी, इनको। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो एक ब्रांच कहाँ आ रही है? 2 पे आ रही है, एक ब्रांच कहाँ आ रही है? हमारे 6 पे आ रही है। तो क्या हुआ? 2 + 6 + 2 8 हो गया। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, मैं यहाँ पर करूँगी तो यहाँ पर एक ब्रांच आ रही है 4 पे और एक ब्रांच आ रही है 8 नंबर पे। अगर मैंने इनको प्लस कर दिया तो क्या हो गया? 12 आ गया।
अब अगर मैं यहाँ पर दोनों को देखूँ तो मुझे लोएस्ट लॉक इन रूल फॉलो करना है। तो जौन सा लोएस्ट नंबर है वो नंबर कौन सा है, 8 वाला है। और 8 वाला कब कब आ रहा था 8, जब हमें बेंजीन की मतलब सॉरी जो ये कार्बन की रिंग है उसको यहाँ से नंबरिंग देना स्टार्ट करूँगी। तो द थिंग देखिए यहाँ पर यही चीज़ हुई है, इस नंबरिंग के हिसाब से हम लोगों ने ये वाला प्रेफर करा है। इसके बाद आता है एडिंग प्रीफिक्स। प्रीफिक्स पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है। यहाँ पर एक ठीक है, एक आपका क्या है, ठीक है इथाइल है, और एक क्या है आपका मिथाइल है। ठीक है, अब क्या है, इथाइल और मिथाइल में से हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, बल्कि छोटा तो ये है लेकिन सबसे पहले किसको लिखेंगे, हम लोग इथाइल को लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो कर रहा है। सबसे पहले ई आता है, देन आता है एम। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, मल्टीपल आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूशन। अब अगर दोनों जगह पे, ठीक है, ये 2 प्लेसेस में, 3 और 4 प्लेसेस में क्या है आपका, ठीक है, एक क्या लग रखा है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अब आप ऐसे तो नहीं लिख सकते 2 मिथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, दिस इज नॉट अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप क्या करोगे, लिखोगे 2 और एक 2 पोजीशन में, एक क्या है 4 पोजीशन में, डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, चेनों को भी हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, आपके बताते हैं। ठीक है, देन इसके बाद प्रीफिक्स लगता है। देखो भाई, देयर आर 2 थिंग्स, वन थिंग इज सफिक्स एंड अदर थिंग इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब कि आगे लगना किसी चीज़ के, सफिक्स मतलब पीछे कोई चीज़ ऐड होना। ठीक है, तो सफिक्स एंड प्रीफिक्स को हम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि सफिक्स होता है पीछे से जो ऐड होता है, आपका जो भी चीज़, जो भी टर्म आपके पीछे से ऐड होगी तो वो सफिक्स होगी। एंड प्रीफिक्स क्या होगी, जो कि आपके आगे से आपका ग्रुपिंग या जो भी चीज़ आपका ऐड होती है। यहाँ पर हम प्रीफिक्स साइक्लो की बात करते हैं। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो कि क्या हो आपका ऐसा साइक्लिक फॉर्म में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेन बोला जाता है। ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर को हम साइक्लो में, लेकिन अगर यहाँ पे हेक्सेन होता तो हम हेक्सेन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पेंटेन था, 5 बॉन्ड्स थे आपके, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पेंटेन यूज़ करा है। लेकिन अगर कोई भी स्ट्रक्चर क्लोज वे में है तो हम क्या लिखते हैं, उसको साइक्लो लिखते हैं। उसमें प्रीफिक्स में आता है, पीछे नहीं आएगा कि पेंटेन साइक्लोन, इस तरीके से नहीं आएगा। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑर्डर तो वो मैंने आपको बता ही दिया है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड यू हैव टू लर्न इट वेरी प्रॉपरली, बिकॉज ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दिस वन। इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो जाती है आपकी, क्रिएट हो जाती है। क्योंकि यही क्या आपका बेस है, दिस इज़ द बेस फॉर योर क्लास 12th। एंड इसके बाद बच्चे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, जो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पे रिलायबल है। तो यू हैव टू लर्न देम प्रॉपरली। अगर आपने उसे याद नहीं करा अच्छे से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आगे आ जाके, आपको फिर दोबारा से, ठीक है, रिकैप्स में जाना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के। तो इट्स बेटर कि आप अभी से इसको समझ लें। एंड प्लीज़ कंप्लीट योर नोट्स। ठीक है, गिव मी योर कॉपी फॉर सबमिशन, or if you are taking online classes you have to upload it on your ERP. Till then, be happy and be safe. So student, thank you so much.